हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमोल उजागरे और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे जो कि कुकिंग विद अमोल ये है। आप मेरी सारी रेसिपीज़ cookingwithamol.com इस पर भी देख सकते हैं। इसका एंड्रॉयड ऐप भी है, आपको उसी साइट में से मिल जाएगा। तो मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी कुकिंग जो है वो 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट थी। इसकी वजह से मेरी जो आंटी थी उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरी लाइफ में आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। मतलब इनडायरेक्टली मैं सीखा था, उन्होंने फोर्सफुली सिखाया नहीं था। लेकिन वो एकदम सिंपल थी कि मतलब कि आलू काटो, उस पर मतलब तेल डालो कढ़ाई में, उसमें मसाला डालो और फिर आलू पकाओ थोड़ी देर के लिए, और बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बनती थी। ठीक है, तो मैंने उसके साथ बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे फिर दाल बनाना शुरू किया, फिर उसके साथ अलग अलग सब्जियां बनानी शुरू की, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर चिकन, फिर अलग अलग सब्जियां, ऐसा करते 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 मैं अच्छी तरह से खाना बनाना सीख गया। और ये बनाते वक्त कभी कभार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस आया कि जो मैं खाना बनाता हूँ या फिर जो भी मेरी डिश है वो काफ़ी स्वादिष्ट बन रही है। तो इसका जो रीज़न है ये ऐसे क्यों बनती है, तो इसका रीज़न मुझे एक मूवी में मिला। कुंग फू पांडा वन, ये एक एनिमेटेड मूवी है। उसमें क्या होता है कि पांडा जो होता है वो एक्चुअली कुंफू में इंटरेस्टेड होता है। वो चाहता है कि वो कुंफू सीखे, वो फाइटर बने और अपनी बस्ती के लिए कुछ हीरो जैसा काम करे। लेकिन उसका पिताजी या फिर उनका जो खानदान है वो है, उनका रेस्टोरेंट होता है और वो खाना बनाते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता है, नूडल्स बनाते हैं, अलग अलग सब्जियां बनाते हैं और उनके रेस्टोरेंट में काफ़ी सारी भीड़ रहती है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि उसे एक सपना आता है और उसमें वो देखता है कि वो एक फाइटर बन चुका है। मतलब वो पहाड़ी की रक्षा कर रहा है। वो वो सपना उन्हें बताना चाहता है उनके उसके पिताजी को, लेकिन वो डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे सपना तो आया था, लेकिन मुझे सेवइयों का सपना आया था। मैं सेवइयाँ पका रहा था, नूडल्स बना रहा था, ऐसा मैंने सपने में देखा था। उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे वाह, ये इसी दिन का तो हमें इंतज़ार था। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक अपनी खास सामग्री बताऊं जो कि अपनी पुश्तैनी या फिर अपने खानदान में जो हमने तय करके रखी है कि वो खास सामग्री, वो खास चीज़ें अगर हम अपने खाने में डालें तो खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाता है। और वही कारण है कि हमारे रेस्टोरेंट में इतनी सारी भीड़ है। ठीक है, तो अब वो वक्त आ गया है, लेकिन किसी वजह से क्या होता है कि वो पांडा उसे अवॉइड कर देता है, उसे इग्नोर कर देता है और अपने राह पे चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो वापस वहाँ आ जाता है उसके बाद, और वो बोलता है कि अभी मेरा यहाँ तो कुछ होना जाना नहीं है, अब मुझे लगता है कि मुझे सेवइयाँ ही पकानी पड़ेगी। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है, पिताजी आप बता दीजिए कि आप वो खास सामग्री क्या डालते थे। क्या थी वो खास सामग्री जिसके वजह से आपका खाना इतना स्वादिष्ट बन रहा है, और जो कारण है अपने रेस्टोरेंट में जब सबसे ज्यादा भीड़ आती है। तो बताइए मुझे पिताजी कि वो खास सामग्री क्या है। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। उस दिन आपने बताते बताते रुक गया, शायद मेरी गलती थी। बताइए मुझे कि वो खास सामग्री क्या है। तो उसके पिता कहते हैं उससे कि बेटा वो खास सामग्री है कुछ नहीं। वो शौक हो जाता है, कुछ नहीं मतलब आप कोई ऐसा मसाला वगैरह नहीं डालते जिससे वजह से आपका खाना स्वादिष्ट हो जाता है। बोलता है नहीं, कि खास सामग्री की रेसिपी सिर्फ इतनी है कि तुम्हें यकीन करना है, तुम्हें यकीन करना है कि जो तुम बना रहे हो वो खास है, और वो खास बन जाती है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल में मैं आपको कोई खास सामग्री ना बता सकूं, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये यकीन दिला सकूं कि आप खास हैं।